नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक हो चुका है। क्योंकि इसको लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि जितने भी लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये जानकारी नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपका भी खाता साफ हो सकता है। क्योंकि अभी कितने लोगों का बैंक साफ हो चुका है, उनके अकाउंट से पैसा कट चुका है। क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसके वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक हो चुका है। क्या ये डेटा लीक होने से आपका खाता सुरक्षित है या असुरक्षित है? ये डेटा लीक होने से क्या आपके बैंक अकाउंट पर खतरा है या सुरक्षित है? अगर आप अपना अकाउंट बचाना चाहते हैं तो आपको मात्र 5 से 6 ऐसे काम है जिनको आपको कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो चाहे आपका छोटा ब्रांच हो या बड़ा ब्रांच हो, आपके खाते में अगर हो सकता है कि 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी अमाउंट पड़ा है, हो सकता है कि आपके अकाउंट से साफ हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है बड़ौदा को लेकर। BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के एक डाटा लीक हो चुका है। एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा कई दिनों से चल रहा है। लोगों के मोबाइल पर मैसेज जा रहे हैं, कॉल्स जा रहे हैं, उनसे डेटा मांगी जा रही है, उनके डेटा बताई जा रही है। सबसे पहले कस्टमर के पास कॉल लगाने के बाद उनको बताया जा रहा है कि आपके ये आधार कार्ड पर ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, आपका अकाउंट पर ये नंबर है। हो सकता है कि आपके अकाउंट नंबर के लास्ट 4 नंबर भी बता दे, लेकिन उसी फ्रॉड कॉल पे आपसे OTP नंबर भी मांगा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि इसको अपना विश्वास लेकर के कि हमारे बैंक से ये कॉल आया है, उन्होंने क्या किया, OTP बता दिया, अपने अकाउंट को शेयर कर दिया, अपने आधार कार्ड को शेयर कर दिया। और इन सभी तमाम शेयरों के बाद उनका बाद में पता चला कि अकाउंट साफ हो चुका है। तो इन खतरे से, ये स्कैम से अगर आपको बचना है तो मात्र 6 ऐसे काम है जिनको आपको करना होगा, अन्यथा आप भटकते रहिएगा और आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। कब साफ हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, इसमें लिखा है क्या अपडेट्स आया है, क्या आपको सुरक्षा अपनाना है, क्या आपको नियम अपनाना है। इसमें लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक, क्या आपका बैंक का जो पैसा है खतरे में है या सुरक्षित है, इसकी पूरी सच्चाई आपको जानना होगा। क्योंकि देश में स्कैम चल रहा है तो बात आपके खाता का है, अकाउंट का है। आपका पूरा मेहनत का पैसा उसी अकाउंट में पड़ा है, जहां पर आप अपने पूरे दिन का कमाई इकट्ठा करके, खून पसीने का कमाई इकट्ठा करके आप क्या किए हैं, बैंकों में रखे हैं कि अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको सुरक्षित करके रखे हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बेटे बेटी के शादी के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके परिवारिश के लिए, ये सारी इकट्ठा करके आपने रखा है। और एक छोटा सा गलती, एक स्कैम आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। तो आप लोग बने रहे वीडियो में और पूरी सच्चाई देखें। और 6 नियम आपको बताएंगे जो नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों को अगर आप अपना लेते हैं तो क्या होगा कि आपका अकाउंट होगा सुरक्षित हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि अगर आपका या आपके परिवार में किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा लीक हो चुका है, ये खबर है। अब सवाल यह है कि आपका बैंक बैलेंस खतरे में है, क्या पैसा निकाल लिया जाएगा? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। इसमें लिखा है कि सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने पुष्टि की है कि एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से अनधिकृत पहुंच हुई थी। बैंक के अनुसार कोर बैंकिंग सिस्टम हैक नहीं हुआ है और ग्राहकों का पैसा फिलहाल सुरक्षित है। बैंक ने मामले की फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी है। यानी कि कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह पुष्टि किया है कि एक कर्मचारी का ईमेल अकाउंट जो है उसको हैक किया गया है, जिससे ये डिस्टर्बेंस आ चुका है। लेकिन कोर बैंकिंग सिस्टम जो है, ग्राहकों का जो अकाउंट है जिसमें खाता आपका खुला हुआ है, जिसका पासवर्ड है, जिसका OTP है, जिसमें आपका लॉकर लगा हुआ है, उसका पासवर्ड, जहां पर आपका पैसा है, इन सभी चीज़ों को क्या कहा बताया जा रहा है,
कि आपका सुरक्षित है, इस पर कोई अभी खतरा नहीं है। लेकिन इस पर जांच शुरू हो चुका है कि वह कर्मचारी का ईमेल अकाउंट जो है हैक कैसे हुआ, समझे कि नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि 6 काम कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले कह रहा है कि किसी भी कॉल पर अपना OTP, ATM पिन, CCV या नेट बैंकिंग पासवर्ड बिल्कुल ना बताएं। अगर आपके पास बैंक को लेकर के कॉल आता है तो इस गलत फहमी को आप अपने मन से दूर कर लीजिए, क्योंकि बैंक कभी भी अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को कॉल करके नहीं बताता है और कॉल करके नहीं पूछता है कि आप अपना OTP बताइए या ATM बताइए या पिन कोड बताइए या CCV बताइए। जो कुछ भी होता है बैंक अकाउंट का जो कर्मचारी है, कैशियर है, मैनेजर है, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछता है। जब आपसे पूछेगा, जब आप वहां पर जाएंगे अकाउंट खोलने के लिए, पैसा निकालने के लिए, किसी काम के लिए, तब वहां से आपसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि बैंक कभी भी फोन करके आपको पूछताछ नहीं करते, क्योंकि बैंक को आपसे कोई लेना देना नहीं है जिससे वो कॉल करे। जो जरूरत होगी आप अकाउंट के बैंक में जाएंगे, किसी भी बैंक में है तो आप जाना पड़ेगा आपको। दूसरा नंबर पर कह रहा है कि किसी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, लिंक आता है जिसको बताया जाता है कि इस पर लिंक करें, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस चीज़ पर नहीं पड़ना है। अपने बैंक खाते के SMS और ईमेल अलर्ट चालू रखें ताकि आपका मैसेज आते रहे। नेट बैंकिंग का पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। अगर आप पासवर्ड एक ही पासवर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज कर दें, ताकि इससे क्या होगा कि सुरक्षित रहेगा। अगर खतरा आने वाला होगा भी तो आपका पासवर्ड बदल चुका है, जिससे आपका अकाउंट बच जाएगा, साफ नहीं होगा। अपने खाते के ट्रांजैक्शन नियत रूप से चेक करते रहें। आप अपने अकाउंट का, खाते का पैसा चेक करते रहे कि कब कितना पैसा डाला गया, कब कितना पैसा निकाला गया, जिससे आपका स्टेटमेंट का पता चलता है कि पैसा कब कहां से आया और कब निकाला गया, किस डेट में निकाला गया, हम निकाले या कोई और निकाला, जिससे आपको पता चलते रहेगा। उसके बाद करें कि अगर कोई संदिग्ध लेन देन दिए थे तो तुरंत बैंक और साइबर हेल्प में शिकायत करें। अगर आप लेन देन दिए हैं जिस पर आपको शक है कि ये फ्रॉड है या कुछ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप तुरंत बैंक में जाकर के इन्फॉर्म करें या साइबर हेल्पलाइन से आप शिकायत करें, ताकि आपका शिकायत अकाउंट ऑफिस में क्या हो जाए, आपका दर्ज हो जाए, RBI में दर्ज हो जाए और आपका शिकायत सुना जाए और आपके गलतियों का सुधार किया जाए। ये डेटा आपको सुरक्षित रखेगा। तो आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी लोगों का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो क्या आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, क्या आपके साथ स्कैम हुआ है इधर 2 से 4-5 दिन में, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अगर आपका बैंक BOB में है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपका बैंक BOB में है या किस बैंक में है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।